हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। पुलिस प्रणाली मानसिक अभिरुचि से एक और उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को 15 बहुमूल्य और उपयोगी सवाल कवर कराऊंगा। एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस जेल वार्डन, कांस्टेबल, पीएसी, है ना, और उन सभी पुलिस परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, जिसमें पुलिस प्रणाली एक टॉपिक को ऐड किया हुआ है। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्लास मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, यहाँ से आप लोगों को एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन रखे हुए एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। यदि आप लोगों ने डेली वेज की क्लास को फॉलो किया और जो पुरानी क्लास मैंने कवर करा रखी है उनको फॉलो किया, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी कटने नहीं पाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, ये सार्वजनिक कार्यक्रम क्या होता है? मान के चलना कहीं पे कोई रामलीला हो रही है या कोई और प्रोग्राम कहीं जनता के बीच में किया जा रहा है, तो सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आपकी ड्यूटी लगी हुई है और आप पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे हैं या एसआई के पद पे हैं, तो क्या सोचोगे? तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति संदिग्ध तरीके से काम कर रहा है, संदिग्ध तरीके से छुपके, और भीड़ में जेब कतरी करने की कोशिश कर रहा है, यानी किसी की जेब कतरने की कोशिश, जेब काटने की कोशिश कर रहा है। आप वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, कार्रवाई आपको क्या करनी होगी? व्यक्ति के पास सावधानी से जाएं और उसके इरादों के बारे में पूछें। जेब कतरने की कोशिश कर रहा है, और सुनो दूसरा ऑप्शन, बिना हस्तक्षेप किए दूर से ही व्यक्ति के व्यवहार की निगरानी करें, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ें और तलाशी लें, या फिर आसपास के अधिकारियों को सचेत करना और संदिग्ध को पकड़ने के लिए एक योजना का समन्वय करना है। अगर देखिए आप इन तीनों में से कोई सी भी कार्रवाई करेंगे तो आप अकेले हैं, और वो जेब कतरी जो करने वाला है, हो सकता है उसका गैंग वहाँ पे एक्टिव हो, सक्रिय हो, तो फिर वो आपकी गिरफ्त से निकलने की जो पूरी पूरी कोशिश है वो करेगा। लेकिन आप यदि इस तरीके को फॉलो करेंगे, आसपास के अधिकारियों को सचेत कर देंगे, संदिग्ध को पकड़ने के लिए एक योजना का समन्वय करेंगे, तो बिल्कुल वो पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए सबसे प्रबल जो है वो डी विकल्प है। यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो डी विकल्प आप लोगों को चुनना होगा। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा है? आपको एक व्यस्त सार्वजनिक चौराहे पर लावारिस छोड़े गए एक संदिग्ध पैकेट की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यानी आप लोग मान के चलिए पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे तैनात हैं, और जनता का चौराहा है, सार्वजनिक चौराहा है, लावारिस छोड़ा गया एक संदिग्ध पैकेट है, ठीक है ना, पैकेज है, पैकेट मान लो। इसकी रिपोर्ट आपको मिली। एक पुलिस होने के नाते आपका पहला तत्काल प्रोटोकॉल क्या होगा? क्षेत्र खाली करना और बम निरोधक सूचना को बुलाना, क्या ये होगा आपका? दूसरा, पैकेज के पास सावधानी पूर्वक जाएं और किसी भी खतरे के लिए उसका निरीक्षण करना। आगे, आसपास के व्यवसायों और निवासियों को घर के अंदर रहने के लिए सूचित करना। क्षेत्र को लामबंद करना और पैकेज को नियंत्रित विस्फोट करना। देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रबल है वो आपका इसमें ए विकल्प प्रबल बिल्कुल हो सकता है, यानी ए विकल्प इसका सही हो सकता है। क्षेत्र को खाली कराएं, क्योंकि हो सकता है उसमें बॉम्ब हो, बॉम्ब स्क्वाड को सूचित करेंगे। क्षेत्र को खाली कराएं और बम निरोधक विशेषज्ञों को बुलाएं, जो कि उस बम को पकड़ने का, है ना। आप कोई खाली पैकेट है तो आप तो बम ही मान के चलना, उसमें हो सकता है भाई लावारिस है तो बम ही होगा, उसमें पॉसिबिलिटी बम की बनती है। और आप अगर ड्यूटी दे भी रहे हैं और ऐसा कोई पैकेज मिलता है तो आप लोग उसे बम मानकर ही, है ना, बम मान के ही, मतलब जो स्कर्ट वगैरह है चाहे वो हो ना, लेकिन आपका कर्तव्य यही होगा, है ना। क्षेत्र को खाली कराएंगे और बम निरोधक विशेषज्ञों को बुला लेंगे। सवाल नंबर 3 को करिए दोस्त। सवाल नंबर 3 है, आपको एक भीड़ में और भीड़ भरे शॉपिंग मॉल में एक बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट मिलती है ना। शॉपिंग मॉल है कोई, कुछ वहाँ पे हुआ क्या? किसी का बच्चा लापता है, एक बच्चे की आपको लापता होने की रिपोर्ट मिली। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी तत्काल यानी हैंड टू हैंड वाली कार्रवाई क्या होगी दोस्त? जरा बताइए। मॉल को आसपास के इलाके की गहनशीलता से तलाशी लेना। आगे, मॉल की सुरक्षा दल को सूचित करना और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज का अनुरोध करना।
बच्चे के माता पिता को सूचित करना और उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, एक सार्वजनिक घोषणा जारी करना और सहायता के लिए अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करना। तो इनमें सबसे जो प्रबल है वो ढूंढना है। सबसे प्रबल है मॉल की सुरक्षा दल को सूचित करना, यानी वहाँ की जो प्राइवेसी है, वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको सूचित करेंगे और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज का अनुरोध करेंगे कि यदि सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए तो उस बच्चे का ये पता चल जाएगा कि इसे लेके कौन गया है, या फिर ये अपनी मतलब खुद की गलती से गया है, या फिर इसे कोई निकाल के लेके गया। तो इसमें बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए सवाल नंबर 4 को करिए ध्यान से। पुलिस कदाचार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कानून प्रवर्तन संस्थाएं उपाय कर सकती हैं क्या? तो पुलिस कदाचार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, है ना, जो प्रवर्तन संस्थाएं हैं वो क्या कर सकती हैं? मजबूत निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही उपाय लागू करना, सार्वजनिक और आंतरिक स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर ध्यान न देना, अधिकारियों को उनके कार्यों की परवाह किए बिना परिणाम से बचाना, ये तो बिल्कुल ही हट गई जी। आगे अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में गोपनीयता और पारदर्शिता की कमी को प्राथमिकता देना, बिल्कुल कमी को प्राथमिकता देना नहीं जी। सबसे मजबूत जो तर्क होगा मजबूत निरीक्षण तंत्र और जवाबदेही उपाय लागू करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा पुलिस कदाचार को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के उद्देश्य के लिए। तो ये जो कानून प्रवर्तन संस्थाएं वो मजबूत निरीक्षण तंत्र बनाएंगी और जवाबदेही उपाय लागू करने के, है ना, जो प्रावधान है उन्हें सुनिश्चित करेंगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। यदि एक पुलिस अधिकारी को संदेह हो कि उसका कोई सहकर्मी मादक द्रव्यों के सेवन से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? एक पुलिस अधिकारी को डाउट है अपने किसी सहकर्मी पे, यानी उसके साथ जो कांस्टेबल या एसआई जो उसका मित्र हो सकता है, उसका सहपाठी हो सकता है, उसका सहयोगी हो सकता है मादक द्रव्य यानी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है और उससे जूझ रहा है ऐसी परिस्थिति से, है ना, तो उसे क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में दोस्त उसे क्या करना होगा बताइए। स्थिति पर ध्यान नहीं देना तो ये तो पहले ही गलत हो गया भाई, वो मादक द्रव्य ले रहा है, मादक पदार्थ, और आपका सहयोगी है, सहकर्मी है। सहायता मांगने में सहकर्मी को समर्थन और सहायता प्रदान करना। आगे पहले अपने सहकर्मी से इस बारे में चर्चा किए बिना उसके बारे में पर्यवेक्षक को बताएंगे, गलत बात है, पहले चर्चा करनी जरूरी है। सहकर्मी को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए दवाएं या मदसार प्रदान करना, ये भी बिल्कुल गलत है। सही आंसर हो जाएगा सहायता मांगने में सहकर्मी को समर्थन और सहायता प्रदान करना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यदि आपका कोई सहयोगी इस काम को कर रहा है तो ये वाला जो तर्क है ये इसमें बी वाला बिल्कुल प्रबल साबित होगा। एक बार वीडियो पसंद आए ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डिक टू डिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको मेरी वीडियो से। सवाल नंबर 6 को करिए। महिला कर्मचारियों द्वारा रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किस समिति, है ना, का गठन किया जाता है? किस समिति का? यौन उत्पीड़न का मतलब समझ जाइए जो महिलाओं के साथ में मतलब छेड़छाड़ वगैरह जो होती है ना, इनकी शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो समिति का नाम क्या होता है? जिला शिकायत समिति होती है, महिला प्रकोष्ठ समिति होती है, आंतरिक शिकायत समिति होती है। देखिए याद रखना इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं, तो वो आंतरिक शिकायत समिति है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, याद रखना भाई, है ना। तो आंतरिक शिकायत समिति इसको हल करती है, इस समिति का गठन किया जाता है ना। तो बी विकल्प बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। और पुलिस का पहला कर्तव्य महिलाओं की सेफ्टी करना है दोस्तों। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 है, भारत में लिंग चयन कन्या भ्रूण हत्या, ये लिंग चयन क्या है? आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक पॉलिसी चलती थी। वो पॉलिसी क्या थी दोस्त? जिससे ये पता लगा लिया जाता था कि पेट में जो होने वाला बच्चा है वो मेल है या फिर फीमेल है, अर्थात कन्या है या फिर वो पुरुष कैंडिडेट है, यानी वो लड़का है या लड़की है। यही है, अगर लड़की है तो तुम्हें पता है भाई, एक से ज़्यादा लड़की हो जाएं, 2 से 3 लड़की हो जाएं तो फिर उनकी हत्या होना शुरू हो जाता है। ये हमारे समाज की कुप्रथा है। तो भाई भारतीय जो समाज है इस समय इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वर्चस्व में रखे हुए है। दूसरा, ये अब काम कर दिया गया है, प्रावधान कर दिया गया है कि वो कोई लिंग परीक्षण नहीं कर सकता। अब अगर कोई करता है तो उस पर जुर्माना, फाइन वगैरह भी लगाने का प्रावधान किया गया है। तो भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लाया गया था? अगर कोई ऐसा करता है तो सजा का पात्र होगा, ये याद रखना।
तो वो था गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक अधिनियम 1994 1994। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत है ना भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित किया गया था। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक अधिनियम 1994। एक बार और याद करा दूंगा मैंने अभी आपको। पुलिस प्रणाली में FIR का मतलब क्या है ना। PIL का मतलब भी पूछा जाता है ना। PIL पब्लिक, और PI की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए बहुत बढ़िया। FIR क्या होता है भाई? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए पहला वाला ही ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन ये वाला गलत हो जाएगा, और फर्स्ट इंडियन रीजन ये वाला। देखिए हम ज़्यादातर ये वाला लगाते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, नहीं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन। तो याद रखना 8 नंबर के लिए सही आंसर जाएगा आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई, सवाल नंबर 9। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन जो है वो लागू करेगा, मार्गदर्शन करेगा? एक अधिकारी के रूप में कोई भी है आपके सामने और वो कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन दे सकता है? अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदर्शों का पालन करना, व्यक्तिगत परिस्थिति की परवाह न किए बिना कानून का अक्षरंश कड़ाई से पालन, व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। ये भी नहीं हो सकता। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्थिति की समय समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये बेस्ट हो जाएगा। तो 9 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान से देखना, प्रत्येक दिन क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा इससे रिलेटेड। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको क्या होना है भाई? सवाल नंबर 10, सारे ऑप्शंस पढ़ लो, सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। तो ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प सी राइट है। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच यदि करनी है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट है। ध्यान से देख लेना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। सवाल नंबर 11 को करते हैं दोस्त। महिला कर्मचारियों द्वारा रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के तहत दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? देखिए तो कौन सी समिति बताई थी मैंने बोला था आपका टेस्ट भी लूँगा मैं, आंतरिक शिकायत समिति, है ना। आगे बढ़िए। आपको आसपास के क्षेत्र में पुलिस के कदाचार के बारे में सूचना प्राप्त होती है कि भाई पुलिस जो है यहाँ की सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ठीक ना। तो अपने स्टेशन के प्रमुख को सूचित करेंगे, जो आपके स्टेशन का है ना, पुलिस स्टेशन का प्रमुख होगा उसको सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। आपको ये पता चलता है कि हमारे यहाँ की पुलिस जो है ठीक नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया यही होगी। आगे बढ़िए। भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या, मैंने बोला था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर दिया क्लास में। भारत में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम 1994। आगे बढ़िए। आपके क्षेत्र में पुलिस कर्मी अनुचित लाभ के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है, अनुचित गलत फ़ायदा उठाना चाहता है और जो चीज़ें वह खरीदता है उसके लिए भुगतान नहीं करता। पुलिस का पहला कार्य आपको पता होगा यही होगा, सेब ले लिया किसी से, हम भुगतान नहीं किया, है ना, किसी से चप्पल ले ली, भुगतान नहीं किया। तो ये कंडीशन, आपके क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनुचित लाभ उठाता है, अपने अधिकार का गलत प्रयोग करता है और जो चीज़ें खरीदता है उसके लिए भुगतान नहीं करता, और आपको ये चीज़ मालूम है, क्या करोगे मेरे दोस्त? क्या करोगे आप लोग? ऐसी कंडीशन में आपका कोई मित्र ही हो सकता है, तो उसके बारे में थाने में शिकायत कर देंगे भाई, कि थाने में शिकायत करेंगे सर ये ऐसे ऐसे, मतलब जहाँ भी कोई चीज़ लेता है वहाँ पैसे पे करता ही नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ये जनता की चीज़ें हड़प रहा है और अपने अधिकार का गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, जो पुलिस ज़्यादातर कंडीशन में करती है। इसलिए पुलिस की छवि जनता की नज़रों में बदनाम है। तो पुलिस की नज़रों में असली हीरो वही होता है जो जनता की, महिलाओं की प्राइवेसी करता है, सुरक्षा करता है। दोस्त ये वीडियो
अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ये बोलिएगा कि अगला पार्ट भी बना के दूँ, तो फिर मैं आपके लिए अगला पार्ट भी बना के लाऊँगा। जय हिंद।